अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे देखिएगा, जो दायरे का रकबा है ऑलरेडी अपन पढ़े कि पाई आर स्क्वायर होता। उसी तरह दायरे का मुहित यानी क्या है, उसे क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर बोलेंगे। वो क्या होता बोले अपन, 2 पाई आर बोले। तो उसी तरह निफ्स दायरा, मतलब यहाँ पे खाली यहाँ पे ये जो ग्रीन दिख रहा है, इतने आधे दायरे का कितना होता बोले तो क्या बोले थे, रकबे के लिए अपन क्या बोले थे, ये पहला जो रकबा है 2 पाई आर लिख के उसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो ये क्या हो जाता है, ये निस दायरे का रकबा होता। और मुहित के लिए क्या है बोले तो यहाँ पे क्या है, बाज़ लोग बोले कि मुहित को भी क्या हाफ करे तो हो जाता क्या, तो नहीं, मुहित के लिए क्या करना होगा अपने को। फर्स्ट तो देखिएगा, यहाँ पे जो मुहित का ज़ाब्ता क्या है, 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर का 2 पाई आर है, 2 पाई आर का आधा लेंगे, मतलब यहाँ पे देखिए 2 पाई आर का आधा मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आर, ये क्या होगा, आधा हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ मतलब अपने को खाली यहाँ से लेके यहाँ तक कॉस का ही मिला अपने को। फिर बीच में फिर अपने को ये डायामीटर भी है ना भाई, इसको कौन पकड़ते हैं, तो लिहाजा इसकी जगह पे प्लस डी आना। ठीक है, ये है देखिए अपने को निस्फ दायरे के मुहित का निस्फ दायरे का मुहित। अब इसको आप है ना सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो क्या लिखेंगे इसको, पाई आर प्लस डी भी लिखेंगे, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते बोलिए, ये यहाँ पे देखिए पाई का पाई लिख के आर, यहाँ सॉरी 2 पाई आर लिखे, और इसके बाद डी को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 आर भी लिख सकते है ना, ये ऐसा भी लिख सकते। फिर या उसके अलावा मज़ीद और क्या लिख सकते, देखिए अब यहाँ पे देखिए पाई है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आर है, बाहर ले सकते। फिर इसमें क्या बचता भाई, पाई प्लस 2 बचता, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। या फिर इसको और मज़ीद सॉल्व कर दीजिए, या आर रख लीजिए, पाई के वैल्यू क्या है यहाँ पे 22/7 है, प्लस 2 का 2 ले लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या आता आपको, क्या आता, 36/7 आर हो जाता। या फिर आपको आर की जगह पे यहाँ पे आप क्या कर सकते, आर है ना, आर की जगह क्या ले सकते अपन, D/2 भी ले सकते ना। तो ये फिर क्या हो जाएगा वो वहाँ पर, फिर इसको क्या हो जाता है, ये 18/7 डी भी लिख सकते। देखिए निस्फ दायरे के मुहित के लिए आप ये भी इस्तेमाल कर सकते, ये भी इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे देखिए ये सब इसी का है। ठीक है ना, मेरे एक फ्रेंड बोले थे कि अगर रकबे को अगर हाफ कर दे रहे तो यहाँ पे निस्फ दायरे का रकबा आ रहा, तो क्या निस्फ दायरे के मुहित को भी हाफ करना क्या बोल के उनका डाउट था। तो उसी डाउट को क्लियर यहाँ पे मैं कर रही, क्या है भाई, यहाँ पे मुहित का आधा ले लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए डायामीटर भी आ जाता ना, इसीलिए यहाँ पे इसीलिए क्या कर रहे अपन, प्लस डी कर रहे। ठीक है ना, तब यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा, ये डी बच गया। तो यहाँ पे देखिए डी को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 आर भी लिख सकते हैं, इसलिए कॉमन निकाल के ऐसा भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी भाई। आप चाहे तो ये याद रख लीजिए, या ये याद रख लीजिए, या ये याद रख लीजिए, या फिर ये याद रख लीजिए, या ये आपकी सहूलत के हिसाब से जो आपको मुनासिब लगे वो याद रख लीजिए। समझ में आ गया ना भाई। रकबा को क्यों आधा कर दे रहे तो नहीं बदल रहा बोले तो देखिए, मतलब रकबा मतलब ये पूरा वाला हिस्सा है, उसमें से आधा हिस्सा निकाल रहे तो कुछ भी क्या हो रहा है, कमी नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे मुहित में देखो, मुहित मतलब राउंड का हिस्सा है, तो उसको आधा करें तो ये वाला आ गया, लेकिन साथ ही साथ ये वाला हिस्सा भी है ना, इसलिए अपन यहाँ पे डी को जमा कर रहे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दायरे का रकबा क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता, दायरे का मुहित क्या होता, 2 पाई आर होता, और उसी तरह निस्फ दायरे का मतलब हाफ, ठीक है ना, सेमी सर्किल। ठीक है, और हाफ दायरे का रकबा क्या होता है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता। निस्फ दायरे का मुहित क्या है यहाँ पर, पाई आर प्लस डी है, या फिर 36/7 आर भी ले सकते, या फिर 18/7 डी भी ले सकते, ये अपने ऊपर है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।